मैं प्रदीप कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ाकांड से। तो बच्चों अब यहाँ पर कक्षा 6 में विषय विज्ञान के अंतर्गत जो पदार्थों का पृथक्करण है, इकाई तीसरी है, ठीक है, उसके हम प्रश्नोत्तरों को हल कर रहे थे, जिसके अभ्यास को हल कर रहे थे। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ प्रश्नों को हल कर लिया था। अब हम इससे जो अगले प्रश्न है उनको हल करेंगे। ठीक है, तो जिसमें जो है हमने प्रश्न हल कर लिए थे, इसमें 3 प्रश्नों तक इसमें हमने इसको हल कर लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ जो है प्रश्न नंबर 4 से इसको आगे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है इसमें, यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नवत दिया गया अवयव निम्नवत गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो इसमें पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे। तो प्रश्न आप एक बार फिर से सुन लें। यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नवत गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो इसमें पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे। तो यहां पर कुछ दिए गए हैं वाले, इसमें कह दिया है सबसे पहले कहना है वाला दूसरे अवयवों से भारी हो। तो पहला देखा इसके अंदर कि इसमें प्रश्न हम ये देख लेते हैं वाला कि प्रश्न के अंदर क्या पूछना चाह रहा है वाला। उसने कहा है कि जो मिश्रण दिया गया है उसके अवयव जो है वो इन वाले गुणों को प्रदर्शित करते हैं, कि ये गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसमें पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाई जाएगी, हमें उस विधि के बारे में बताना है। ठीक, तो इसमें क्या जाएगा वाला कि उसने कहा कि दूसरे अवयवों से भारी हो। तो जब दूसरे अवयवों से भारी होता है तो हम क्या काम करते हैं, उसमें फटकने का काम करते हैं और या फिर ओसाने का काम करते हैं। यानी जब भारी होता है तो उसको जब पृथक्करण करते हैं तो या तो ओसाया जाता है और उसमें फिर दूसरा क्या उसके अंदर उसको फटका जाता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर क्या जाएगा, फटकना और ओसाना।
यानी कि जब मतलब दूसरे अवयवों से भारी हो, यानी कि जब एक अवयव दूसरे अवयव से भारी होता है तो उसमें हम क्या काम करते हैं, या तो फटकते हैं या फिर इसको हम ओसाते हैं। ठीक है, इसका ओसाने का फटकने का विस्तार पूर्वक जो वर्णन है हम इससे पिछले लेक्चरों में इसको कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आ जाता है ख। ख में दिया गया है दूसरे अवयवों से बड़ा हो, दूसरे अवयवों से बड़ा हो। ठीक है, तो जब दूसरे अवयवों से बड़ा होता है तो हम उसको क्या काम करते हैं, या तो चाल कर या फिर बीन करके उसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जब एक अवयव दूसरे अवयव से काफी बड़ा होता है तो उसको बीन करके या फिर चाल करके उसको हम अलग कर देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बीन कर पहला हो जाएगा इसमें बीन कर, दूसरा हो जाएगा चालना, यानी कि चाल इसका जो है चाल कर इनके छान करके अलग कर सकते हैं या फिर उसको हम बीन करके उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गे। गे में है दूसरे अवयवों से आकृति एवं रंग में भिन्न हो। में भिन्न हो, यानी जो गे दिया गया है, गे क्या था इसके अंदर कि दूसरे अवयवों से आकृति एवं रंग में भिन्न हो, यानी कि आकृति भी अलग हो, यानी इससे बड़ा हो या छोटा हो, और दूसरा क्या था उसका रंग भी भिन्न हो। जैसे आपने देखा होगा कि वहां पर जैसे चावल होता है, ठीक है, अब चावल के अंदर क्या होता है, पत्थर के अलग अलग रंग के, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके अंदर, कोई काले रंग का होगा या किसी और रंग के हो जाते हैं। तो क्या होता है, उनकी जो अशुद्धियां होंगी उनको ढूंढना आसान होता है। तो हम उसको कैसे कर देते हैं, चावल के अंदर जब इस तरीके की चीजें होती है तो वहां से उसको बीन करके निकाल देते हैं। ठीक है, उसको बीन दिया जाता है, क्यों, क्योंकि कलर भी अलग है और उसका आकार भी अलग होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, बीन का। ठीक है, तो इसको किसके अलग कर सकते हैं, बीन कर। इसके बाद आ जाता है यह एक पानी में घुलनशील दूसरा अघुलनशील हो। अघुलनशील हो तो एक पानी में घुलनशील हो, दूसरा अघुलनशील हो, तो हम क्या काम कर सकते हैं, उसको निथार कर या छान करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तो
कह रहे एक पानी में घुलनशील हो, जो पानी में घुला हुआ हो, और दूसरा कैसा हो जाओ उसके अंदर अघुलनशील हो। ठीक है, तो हम क्या काम कर लेते हैं उसको, या तो निथार लेते हैं, जैसे मैंने पीछे इसी लेक्चर के मतलब इसमें जो पिछले लेक्चर थे उनमें मैंने निथारने के बारे में, छानने के बारे में विस्तार पूर्वक पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। ठीक है, तो एक पानी में घुलनशील हो, दूसरा अघुलनशील हो, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, निथारने का काम कर सकते हैं, और दूसरा उसका छानने का काम कर सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका निथारना और दूसरा हो जाएगा इसके अंदर छानना। निथारना और छानना क्या हो जाएगा, निथारना और छानना। फिर इससे आगे है अगला प्रश्न है इसमें, एक अवयव तैरता हो, एक अवयव तैरता हो, दूसरा अवयव डूब गया हो। एक अवयव तैरता हो और दूसरा अवयव डूब गया हो, तो क्या करेंगे इसके अंदर, आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं और अपकेंद्रण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, आसवन विधि, और दूसरा क्या हो जाएगा इसके अंदर, अपकेंद्रण विधि का प्रयोग इसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस पूरे प्रश्न को हल कर देंगे। इसके बाद आ जाता है इसमें अगला प्रश्न है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 5, चीनी के शरबत में चीनी के शरबत में लकड़ी के चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं। छोटे टुकड़े मिल गए हैं। इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे?
कैसे पृथक करेंगे। तो प्रश्न दोबारा सुन लेते हैं इसको। चीनी के शरबत में, यानी चीनी है जिसका शरबत बना लिया गया है, यानी घोल करके विनेगर बना लिया गया है, में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं। ये इसके अंदर क्या है कि लकड़ी के कुछ टुकड़े गिर गए हैं उसके अंदर, ठीक है, मिले नहीं है, गिर गए हैं उसके अंदर। इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे? तो आप जानते हैं कि लकड़ी के अगर छोटे टुकड़े उसके अंदर गिर गए हैं तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं? छान करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। छान कर पृथक करेंगे। तो कैसे करेंगे? उनको छानकर पृथक कर लेंगे। अब इससे आगे प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 6। तो बच्चों इसको तो ध्यान में रखेंगे, इसको कैसे अलग कर लेंगे? छान कर पृथक करेंगे, ठीक है।